नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल वेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान का दोस्तों पार्ट 2। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि हम दोस्तों पैट की तैयारी के लिए वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। पहले पार्ट में अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देखिए। और दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो के लिए बहुत ही प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022, एस्टेट, यूपी टेट, यूपीपी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो भारतीय संविधान से। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। यहाँ से 31 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया, तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को चुना गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1950 को कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को चुना गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और दोस्तों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो दोस्तों ये प्रस्तावना को दी गई है दोस्तों। ठीक है, प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो आगे आपका एग्जाम आ रहा है अगले महीने, उसके लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान पूर्णतः लागू जो किया गया था किस दिन से, तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था दोस्तों। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। ठीक है, भारतीय संविधान जो है हमारा, जो संविधान सभा थी उसने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था, तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा और दोस्तों अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों, महिला सदस्य जो थी संविधान सभा में वो 15 थी, 15। ठीक है, कौन कौन सी थी, पहली थी दोस्तों आपकी अम्बू स्वामीनाथन, दूसरी थी एनी मैस्करिन, तीसरी थी बेगम एजाज रसूल, चौथी थी लक्ष्मीयानी वेल्यादून। ठीक है दोस्तों, पांचवी थी जी दुर्गाबाई, छठी थी हंसा मेहता, सातवीं कमला चौधरी, आठवीं थी लीला रे, नवीं थी मालिनी चौधरी और 10वीं थी पूर्णिमा बनर्जी, 11वीं रेणुका राय, 12वीं सरोजिनी नायडू, 13वीं राजकुमारी अमृत कौर, 14वीं थी सुचेता कृपलानी और 15वीं थी दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं थीं जो कि भारतीय संविधान की सदस्य थीं, भारतीय संविधान में शामिल थीं सभा में। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे भारतीय संविधान से और महिलाओं से। ठीक है, अलग अलग करके पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किए गए थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष कब बने थे, तो दोस्तों ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेदों की संख्या है 395। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें
25 भाग, इसके भाग और बढ़ गए हैं, 25 भाग भी लिखे हुए हैं किसी किसी किताब में, लेकिन 22 भाग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपके लिए 25 आए तो 25 ही मारेंगे, क्योंकि कुछ भाग इनको दो दो करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आपके 395 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये थी 33। ठीक है, 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे भारतीय सभा में, संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति, तो दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी में लगा लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी संख्या निश्चित की गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो दोस्तों ये 389। ठीक है दोस्तों, 389 389 निर्धारित की गई थी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जिसमें दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और एवं आपके 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 दोस्तों देशी रियासतों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा हमारे भारत में जो है कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं संविधान के हिसाब से। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है दोस्तों वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी दोस्तों। ठीक है, जब संविधान तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन हुआ दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सभी भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, और कौन सी भाषा कब जोड़ी गई ये मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 155 में वर्णित है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों ये भाग नंबर 20 में। ठीक है, 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद है 368 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1951 में हुआ था प्रथम संशोधन। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1991 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में उल्लेखित हैं? तो दोस्तों ये भाग नंबर 3 में उल्लेख हैं सभी संविधान
सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में इनका उल्लेख दिया हुआ है, और दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है इनको। ठीक है, मूल संविधान में। आगे देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आगे। पहला से हमारा मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। दोस्तों ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है दोस्तों। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, 6 को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में वर्णित हैं वो भी इसमें मैंने बता दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। ठीक है, और किस भाग में वर्णित हैं? ये भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था। और कब? 1978 ईस्वी में, 1978 में। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत किसको हटाया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और 7वां जो मौलिक अधिकार वो हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, उसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार रह गए। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। मूल कर्तव्य, इनका वर्णन किस में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस में दिए गए हैं? 51A में, अनुच्छेद 51A में। दोस्तों बात करें मूल कर्तव्यों की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, और दोस्तों ये किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा उनकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। और संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51A में। किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। संविधान संशोधन 42वें संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नीति निर्देश तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों ये भाग 3 को। ठीक है दोस्तों, भाग 3 को सबसे ज़्यादा आलोकित बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या वर्णित है? इसमें दोस्तों 6 आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन है। किसका वर्णन दिया हुआ है 23 में? अनुच्छेद 23 में तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, संविधान ये मौलिक जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों 23 में वर्णित है, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों ये 19 से 22 में वर्णित हैं स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित हैं स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों ये मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, कैसा है? मूल अधिकार। ठीक
ठीक है। 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। और किस में दिया हुआ है दोस्तों, ये 21A में दिया हुआ है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। प्रश्न काल जो होता है उसके ठीक बाद का जो समय होता है उसको दोस्तों शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायत राज व्यवस्था का किस भाग में वर्णित है, तो भाग नंबर 9 में वर्णित है पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, भाग नंबर 9 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो दोस्तों ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये 73वां संशोधन था, 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। अधिनियम 1992 के तहत 73वें संशोधन में किसको जोड़ा गया दोस्तों, किसको दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन था जिसके तहत लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष से हटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। पहले 6 वर्ष होता था, फिर क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया, 1 वर्ष उसको घटा दिया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये 44वां संविधान था, 44वें संशोधन के तहत, ठीक है। प्रश्न नंबर 59। उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 214 में वर्णित है उच्च न्यायालयों का प्रावधान। दोस्तों बात करें हम उच्च न्यायालयों की, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं 25 भी लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो लेटेस्ट क्या है दोस्तों, 25 है, 25 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 60 है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 324 में निहित है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 324 के तहत होता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट 30 क्वेश्चंस। इससे पहले का वीडियो उसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। UPSSC पैट, सुपर टेट और आपका UP टेट सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों तैयार कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।